हेलो एवरीवन। तो आप में से बहुत से लोग मुझे पूछते रहते हैं कि इनका वर्सेस कर दो, मिनॉक्सिडिल एंड फिनेस्ट्राइड का, दोनों में से कौन सी बेस्ट रहती है, किस वजह से वर्क करती है। वैसे तो आपको अलग अलग वर्क पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो इस वीडियो से भी आपको कुछ पता लग ही जाएगा। तो अब दोनों का मैं बताने वाला हूँ कौन से कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, फिनेस्ट्राइड कैसे वर्क करेगी, आपको दोनों में से कौन सी लेनी चाहिए, क्या अकेली फिनेस्ट्राइड भी ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती, कंप्लीटली बताऊंगा। बट उससे पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, चलो मिनॉक्सिडिल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। वैसे तो ये विद फिनेस्ट्राइड वाली मिनॉक्सिडिल है मेरे पास में, बट अपन प्लेन मिनॉक्सिडिल की बात करते हैं और अलग से फिनेस्ट्राइड की बात करते हैं और इसके साथ कॉम्बिनेशन में भी बता दूंगा। तो देखो, अगर आप मिनॉक्सिडिल लेते हो तो वो क्या काम करती है, वो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने का काम करती है। सिंपल सी लैंग्वेज में आपको ये पता होगा, वैसोडाइलेटर का काम करती है मिनॉक्सिडिल। और यहीं पे अगर फिनेस्ट्राइड की बात करें तो ये डीएसटी को ब्लॉक करने का काम करता है। तो दोनों के अगर वर्क देखे जाए तो बिल्कुल अलग है। ठीक है, हेयर लॉस में भी अलग से ही वर्क करेंगे। अब मान लो अगर आपको डीएसटी के कारण हेयर लॉस हो रहा है तो आप मिनॉक्सिडिल यूज करोगे, उससे रिजल्ट्स तो मिलने लग जाएंगे आपको, बट क्या होगा, एक टाइम पे जाकर वो रिजल्ट्स रुक जाएंगे। अब ये तो क्या आपकी नर्व्स वगैरह चौड़ी कर रही है, एक तरीके से ये काम कर रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या ब्लड सप्लाई अच्छे से होने लग जाती है। डीएसटी क्या वर्क करता है, वर्क क्या करता है, मतलब हार्म कैसे करता है, वो आपके फॉलिकल्स में जाके बैठ जाता है, वहां पे आपका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होने देता। अब कुछ लोगों को अलग अलग वे से जाकर बैठता है, जैसे कि कुछ लोगों की फ्रंट धीरे धीरे रिसीडिंग होने लग जाती है, कुछ लोगों को यहाँ से गैप आ जाता है या थिनिंग देखने को मिलती है, ये चीज़ें देखने को मिलती है। बट मिनॉक्सिडिल अगर आप उस टाइम पे यूज़ करोगे, एक बार वो नर्व्स को चौड़ी कर देंगी, जिसके कारण क्या है कि आपको अगेन से ग्रोथ तो देखने को मिल जाएगी, बट वो कुछ टाइम तक रहेगी। ठीक है, फिर से वो डीएसटी और ज़्यादा मतलब उसमें हार्म करने के लिए वो तो कोशिश तो करता ही रहेगा कि हाँ डीएसटी बनता रहेगा। अगर आप फिनेस्ट्राइड नहीं ले रहे तो डीएसटी में कन्वर्ट होता रहेगा आपका टेस्टोस्टेरोन। तो इसके कारण क्या वहाँ पे आपको फिर से हेयर रिसीडिंग देखने को मिल सकती है या थिनिंग देखने को मिल सकती है लॉन्ग टाइम में, चाहे आप मिनॉक्सिडिल यूज कर रहे हो। इसका काम सिंपली जैसे मैंने बताया, अगर डीएसटी ने हार्म कर दिया आपकी स्कैल्प को, ठीक है, अब वहां पे आप क्या कर रहे हो, मिनॉक्सिडिल ओनली यूज कर रहे हो तो ये ग्रोथ करवा देगी एक बार। ठीक है, बट वहां पे क्या है कि कुछ टाइम के लिए, जैसे कि 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट साथ में आपको नहीं तो फिनेस्ट्राइड लेनी पड़ेगी डीएसटी को रोकने के लिए। अब डीएसटी को रोकने के लिए फिनेस्ट्राइड लोगे या सोल्यूशन लगाओगे विद फिनेस्ट्राइड वाला, ज़्यादा इफेक्टिव रहती है, मेडिसिन रहती है, तो इसलिए आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। फिर क्या होगा, डबल तरीके से आपका हेयर लॉस कंट्रोल होने लग जाएगा। जैसे एक तो डीएसटी पे डायरेक्टली वर्क करने लग जाएगी जो कि फिनेस्ट्राइड रहेगी, और मिनॉक्सिडिल आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती रहेगी, जिसके कारण आपको ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। अब ये ग्रोथ आपकी 5 से 7 साल भी रुक सकती है, या हो सकता है 5 साल ही रुके। अब अलग अलग रीजन रहते हैं हेयर लॉस होने के, कोई एक पर्टिकुलर रीजन पकड़ के मैं यहाँ पे नहीं बता रहा कि मैं आपको बताकर चला जाऊँ कि हाँ आपके हेयर 7 साल रुक जाएंगे, 10 साल रुक जाएंगे, फिर क्या इस वीडियो का पार्ट निकाल लेंगे, कहेंगे कि इसने बोला 7 से 10 साल रुक जाएगी। तो ऐसा नहीं रहता। ठीक है, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स चलाते रहना पड़ता है। इसीलिए क्या करते हैं डॉक्टर, जैसे सबसे पहले कुछ लोगों को प्लेन मिनॉक्सिडिल दे देते हैं या विद फिनेस्ट्राइड दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, आपको टैबलेट लिख के दे देते हैं, बीच में बंद भी करवा देते हैं। कुछ डॉक्टर रेगुलर भी चलवा देते हैं, कुछ लोग स्टार्टिंग में फिनेस्ट्राइड वाली मिनॉक्सिडिल दे देते हैं या प्लेन दे देते हैं। तो ये अलग अलग प्रोसेस में रहता है। ठीक है, वो आपकी कंडीशन देख के ही रिकमेंड की जाती है, ऐसा नहीं कि सीधा उठा के हाँ फिनेस्ट्राइड वाली लगा लो। अब ऐसे बहुत से लोग ऐसे भी है जिनको है ना सिर्फ फिनेस्ट्राइड ही रिकमेंड कर देते हैं कि हाँ ये टैबलेट ले लो आप। ठीक है, साथ में क्या, या तो डर्मा रोलर बता दी, या अपने आप ही जैसे डीएसटी बनना कम हो जाएगा, अगेन से ग्रोथ आपको देखने को मिल जाती है, आप फिनेस्ट्राइड यूज करते जाते हो। ठीक है, अब ये एक फिनेस्ट्राइड का रह गया, सिर्फ डीएसटी पे वर्क करती है। अगर डीएसटी के कारण हेयर लॉस हो रहा है तो ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहती है, लेनी पड़ती है उस टाइम पे। ठीक है, अब मान लो आपका हेयर लॉस हुआ स्ट्रेस के कारण, ठीक है, या और अदर रीजन रह गए, काफी डाइजेशन अच्छा नहीं था तो वाइटामिन वगैरह अच्छे से आपकी बॉडी को भी नहीं मिल पा रहे और स्कैल्प तक भी अच्छे से तभी नहीं पहुंच पा रहे, तो उस टाइम पे आप सिर्फ प्लेन मिनॉक्सिडिल यूज करोगे, उसी से भी आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे, मिलने लग जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपको डीएसटी उसमें अड़ते आकर तो आपको फिनेस्ट्राइड लेनी पड़ सकती है। तो ये फंडा रहता है। तो डीएसटी को रोकती है फिनेस्ट्राइड, मिनॉक्सिडिल ब्लड सर्कुलेशन करवाती है। तो ये इनका वर्सेस रह गया। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि उसमें से कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है, हम दोनों में से कौन सी यूज करें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। डीएसटी के कारण आपको लग रहा है कि आपको मतलब अभी थोड़ा थोड़ा हेयर लॉस देखने को मिल रहा है, रिसीडिंग हो रही है,
तो आप क्या फिनिशाइड की तरफ जा सकते हो, ठीक है, डॉक्टर से पूछ के फिनिशाइड यूज़ कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है यार मेरे है ना मतलब बहुत ज़्यादा हेयर लॉस भी हो गया, ठीक है, आप ग्रोथ भी जल्दी से करवानी है मुझे, अकेला फिनिशाइड तो वर्क करेगी नहीं, साथ में मिनॉक्सिडिल भी रिकमेंड कर देते हैं ताकि वो ब्लड सर्कुलेशन कराती रहे, अगेन से वहाँ से ग्रोथ होने लग जाए। तो यही फंडा रहता है। जैसा मैंने बताया डीएसटी जड़ों में जाके बैठ जाता है, ठीक है। अब क्या कि वो अच्छे से आपके हेयर्स को वाइटमिन्स मिनरल्स पहुँचने नहीं देता, थोड़े बहुत मुश्किल से पहुँचते हैं, तो इसलिए धीरे धीरे वो बाल जाएंगे। ऐसा नहीं कि एकदम से धीरे धीरे थिनिंग होने लग जाती है और वो वहाँ से परमानेंटली जाने लग जाते हैं। अगर उस टाइम पे आप ये सब चीज़ें स्टार्ट कर देते हो तो वो थोड़ा है ना लॉन्ग टर्म तक आपके अगेन से बच जाते हैं, अगेन से वो थिक हो जाते हैं। तो ये फंडा रहता है। तो आपको सिंपली अच्छे से समझ आ गया होगा, यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी और काफ़ी अच्छा टॉपिक था। जिन्होंने भी मुझे बताया कि इस पर एक वीडियो बता दो हमें बनाकर, तो मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया। तो आगे और भी चीज़ें रहती है जैसे पीआरपी हो गया, डर्मा रोलर हो गया, तो इनके भी अलग अलग वर्क रहते हैं, वर्सेज इनका भी कर सकते हैं अगर अपन करना चाहें, या कंप्लीटली भी एक वीडियो बन सकती है कि इन चारों पांचों में से कौन सा ट्रीटमेंट बेस्ट है। या आपको होता है कि ये मल्टीपल ट्रीटमेंट्स भी दिए जा सकते हैं, बिकॉज आपका हेयर लॉस देख के ही बताया जाएगा। अब उनका वक्त धीरे धीरे कम हो जाता है आपकी स्कैल्प में होना, तो आपको और भी जैसे पीआरपी भी दे सकते हैं, डर्मा रोलर भी सजेस्ट किया जा सकता है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही था। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। तो अभी काफ़ी सारे लोग जैसे कि मुझसे पेड गाइडेंस भी लेते हैं हेयर्स वगैरह के लिए, जिनको हेयर लॉस हो रहा है, तो उनको मैं पर्सनली बात वगैरह भी करता हूँ। काफ़ी लोग जैसे कि पर्सनली मुझसे बात भी करते रहते हैं, करना चाहते हैं, तो उनको भी मैं पर्सनली गाइड वगैरह करता रहता हूँ। बिकॉज कमेंट्स में काफ़ी चीज़ें नहीं बताई जा सकती, बिकॉज सबसे पहले काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसी के बाद बताया जा सकता है। तो इसलिए ये पेड रहता है, ठीक है, पर्सनल टाइम देना पड़ता है। बाकी नहीं तो आप कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो।